हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? प्यारे बच्चों, आज आपका अपनी हिंदी की क्लास के अंदर स्वागत है। प्यारे बच्चों, कल हमने इससे पहले की वीडियो के अंदर अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम के अंदर एक बहुत ही सुंदर कविता मातृभूमि का अध्ययन किया था। हमने यह जाना था कि उस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी थे, जिन्होंने हमें अपनी मातृभूमि की महिमा, उनके गुणों और उनके आदर्शों के बारे में बताया था। ठीक है बच्चों, उन्होंने उस कविता के अंदर यह बात बताई थी कि हम किस प्रकार अपनी मातृभूमि में पले बड़े हैं, किस प्रकार हमने उनके आदर्शों को ग्रहण किया है, किस प्रकार हम उन पर चलना सीखे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्यारे बच्चों, आज हम उस कविता से संबंधित कुछ शब्दार्थ का अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, उस कविता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट शब्दार्थ कुछ इस प्रकार हैं। देखो बच्चों, पहला है रज। रज का मतलब क्या होता है बच्चों? धूल। ठीक है बच्चों, रज का मतलब धूल। दूसरा है परमहंस। परमहंस का अर्थ होता है बच्चों जिसे सुख दुख की चिंता न हो। क्या है बच्चों? परमहंस। परमहंस का अर्थ होता है जिसे सुख दुख की चिंता न हो। नेक्स्ट है बच्चों निरख। निरख, निरख का अर्थ होता है देखकर। निरख क्या होता है? देखकर। नेक्स्ट वन है मोद। मोद का अर्थ होता है बच्चों आनंद। मोद का क्या अर्थ होता है? आनंद। नेक्स्ट है बच्चों प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का अर्थ होता है बच्चों उपकारों का बदला चुकाना। उपकारों का बदला चुकाना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन है सुरस सार। सुरस सार का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों रसमय तत्व। सुरस सार का अर्थ होता है बच्चों रसमय तत्व। नेक्स्ट वन है बच्चों अचल। अचल का अर्थ होता है बच्चों जो चल न सके, स्थिर हो, एक ही जगह पर स्थिर रहे, उसे क्या कहते हैं बच्चों? अचल। नेक्स्ट वन है बच्चों न्यारे। न्यारे का अर्थ होता है बच्चों अलग। न्यारे का क्या अर्थ होता है? अलग। नेक्स्ट वन है भवबंधन मुक्त। भवबंधन मुक्त। भवबंधन मुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों संसार के माया जाल और जन्म मरण से छुटकारा। उसको क्या कहते हैं बच्चों? भवबंधन मुक्त। तो प्यारे बच्चों, आज हमने उस कविता कौन सी मातृभूमि कविता से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दार्थों का अध्ययन किया है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको यह शब्दार्थ समझ में आए होंगे और आप इनका बार बार अध्ययन करके, बार बार इनको पढ़ करके इन शब्दार्थों को याद करने की कोशिश करेंगे। आगे देखो बच्चों, इस कविता से संबंधित कुछ अभ्यास के हम प्रश्नों को करेंगे और उनके आंसर को जानने की कोशिश करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ पर लिख रखा है कि रचनात्मक मूल्यांकन। रचनात्मक मूल्यांकन के अंदर बच्चों पहला भाग है मौखिक, जिसके अंदर है बच्चों हमें कुछ शुद्ध उच्चारण शब्दों को करना है। जैसे बच्चों घुटने। घुटने को हम कैसे लिखते हैं? घ के छोटे ऊ की मात्रा घू, टे न के ओ की मात्रा घुटनों। प्यारी, प्रत्युपकार, पूर्वज, परमहंस, मातृभूमि, देह, न्यारे, बाल्यकाल, मग्न, सुरस सार, हृदय, हर्षयुत, मोद, अचल, आत्मरूप। प्यारे बच्चों, ये उस कविता के अंदर, मातृभूमि कविता के अंदर आए हुए महत्वपूर्ण शब्द हैं जिसे हमें शुद्ध रूप में लिखना आना चाहिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों कि पाठ के आधार पर हमें क्या करना है बच्चों? कुछ प्रश्नों के उत्तरों का उत्तर देना है। देखो बच्चों, इस कविता के अंदर, मातृभूमि कविता के अंदर जो उस कविता से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें से पहला क्वेश्चन है बच्चों बाल्यकाल को परमहंस के समान क्यों कहा गया है? बाल्यकाल को परमहंस के समान क्यों कहा गया है? क्यों कहा गया है बच्चों? क्योंकि 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 बाल्यकाल में क्योंकि बाल्यकाल में
ही हमें सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए बच्चों बाल्यकाल को परमहंस के समान कहा गया है। देखो बच्चों, दोबारा देखते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कवि क्या पूछना चाहता है। बाल्यकाल को परमहंस के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि बाल्यकाल के अंदर ही, बाल्यकाल में ही हमें सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है, इसीलिए बाल्यकाल को परमहंस के समान कहा गया है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कवि ने धूल भरे हीरे किसको बताया है? किसको बताया बच्चों? कवि ने धूल भरे हीरे किसे बताया है? तो प्यारे बच्चों, कवि ने धूल भरे हीरे छोटे बच्चों को बताया है। किसे बताया बच्चों? कवि ने धूल भरे हीरे किसे बताया है? कवि ने धूल भरे हीरे छोटे बच्चों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कवि किससे अलग न होने की बात कह रहा है? तो बच्चों, कवि किससे न अलग होने की बात कर रहा है? कवि कह रहा है कि हम मातृभूमि से अलग नहीं होना चाहते। तो कवि मातृभूमि से अलग न होने की बात कह रहा है। क्या है बच्चों? कवि किससे अलग न होने की बात कह रहा है? तो कवि मातृभूमि से अलग न होने की बात कह रहा है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको इस कविता के, मातृभूमि कविता के शब्दार्थ और प्रश्न उत्तर समझ में आए हैं, और आप इन सभी प्रश्नों को और शब्दार्थों को अपनी नोटबुक के अंदर लिख करके इसको बार बार याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।